welcome back to my channel. This is Abibsha and you're watching all about happiness. So guys, today is the day 3 of Indore and आज actually बहुत ही ज़्यादा special day है because the gist of this trip, that spiritual sense जो शुरू हो रहा है वो आज mainly शुरू हो रहा है because आज हम लोग जा रहे हैं मेरे 4th ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एंड ऑब्वियसली कल हम लोग महाकालेश्वर भी जाने वाले हैं। तो इस साल का मेरा एक विश था कि मुझे अपना जो बर्थडे वीक है और स्पेशली अपना जो बर्थडे का दिन है वो शिव जी के पास मनाना है, मुझे महाकालेश्वर दर्शन करना ही था। तो इसलिए मैं 19th विच इज़ टुडे एंड टुमारो इज़ माई बर्थडे, मैं महाकालेश्वर में रहूँगी एंड आज मैं 19th को ओमकारेश्वर दर्शन भी कर लेती हूँ। सो या वेरी एक्साइटेड कि अभी लाइफ में उस जगह पे पहुँचने लगे हैं कि जो विश कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं अपने लिए, विजन देख रहे हैं कि ऐसा हम करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड जो हमें वो करने में हेल्प कर रहे हैं, जिनके ब्लेसिंग्स की वजह से ये सब हो रहा है, उनको बर्थडे में शामिल ना करूँ, नॉट पॉसिबल। जो महाराष्ट्र की ज्योतिर्लिंग दर्शन के टाइम पे बताया होगा, मैं ना हर ज्योतिर्लिंग के लिए एक नई साड़ी लेती हूँ एंड ये मेरा प्रण है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी साड़ियाँ पहन के करने वाली हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। तो ये वाली जो साड़ी है, see this is so pretty, so many shades you can see। ये साड़ी मैंने जयपुर से ही ली है अभी एंड महाकालेश्वर के लिए भी एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, वो अब मैं आपको कल ही दिखाऊंगी। सो आई थिंक इट्स टाइम, अभी हमें जल्दी जल्दी निकलना है। बाय रोड सम 2 hours दिखा रहा है फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो लेट्स गो, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। डायरेक्टली हम आपको रास्ते में मिलते हैं, फिर कुछ खाया नहीं है तो रास्ते में ब्रेकफास्ट भी करना है। यस लेट्स गो। अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हो इंदौर से बाई रोड तो आपको 2.5 से 3 hours लगेंगे। सो यू विल हैव टू कीप दैट मच टाइम इन माइंड एंड रास्ता बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको रास्ते में। तो बाई रोड जर्नी इज़ द बेस्ट आई विल से। तो फाइनली गाइज हम लोग एक बहुत ही डेंजरस सा घाट का रास्ता क्रॉस करके अभी एक ढाबा में पहुँचे हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी एंड हम लोग बहुत सुबह निकले हैं तो कुछ भी नहीं खाया था। तो नाम है यादव ढाबा। लेट्स गो ईट समथिंग। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं सीरियसली। कुछ खा के आना गाइस नेक्स्ट टाइम आप लोग अगर आ रहे हो, बिकॉज रास्ते में कुछ नहीं है, पूरा घाट का रास्ता है, कुछ भी नहीं है। तो घर से निकलो तो खा के ही आओ, ठीक है। पोहा काफ़ी सुंदर लगा तो मे बी मैं पोहा ही खाऊंगी। क्या कहना उसका बहुत ही तेज़ धूप है। अभी हमें उन्होंने बताया कि 2 रास्ते हैं, एक तो बोट से जाता है एक लेक क्रॉस करके और दोनों ज्योतिर्लिंग जो ओमकारेश्वर और मामलेश्वर है दोनों कवर करते हैं, और दूसरा चल के जाना पड़ेगा। धूप बहुत है तो चल के जाना इज़ नॉट फिजिबल अभी एंड मुझे पहले से ही मन था कि मैं वो बोट वाला रास्ता लूँ। सो अभी गाड़ी पार्क कर दिया एंड विल गो टिल द बोट। चलो थोड़ी सी छाँव आई गाइस, वरना अभी मैं कल की तरह जल के राख हो जाती, इतनी धूप है।
वैसे तो आपको पता ही होगा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा रिवर के किनारे सिचुएटेड है एंड इट इज एक्चुअली अ रिवर आइलैंड जिसका नाम मंदाता है। मंदाता आइलैंड चारों ओर से नर्मदा रिवर से घिरा हुआ है और कहते हैं कि वो एरिया ओम की शेप में है और जिसकी वजह से उस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा है। अगर इस रूट को छोड़ के आप वॉकिंग वाला रूट लेते हो तो आपको 600 से 700 मीटर चलना पड़ेगा। अदरवाइज बोट रूट इज ऑल्सो वेरी प्रिटी बिकॉज आपको वो डिफरेंट लोकेशंस दिखाते हुए लेके जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। और जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस दिन बहुत धूप था और आप भीड़ तो देख ही रहे हो क्योंकि कुंभ का टाइम था, तो इसलिए हमने चुना बोट का रास्ता ताकि हम थोड़ा एनर्जी बचाते हुए वहाँ पे पहुँच जाए बिकॉज हमको पहले से ही पता लग रहा था कि द वेटिंग टाइम इज गोना बी टू लॉन्ग। बाकी ज्योतिर्लिंग की तरह ही आपको दर्शन करने के लिए तो लाइन में ही लगना पड़ेगा और यहाँ हर दिन भीड़ नहीं होता है, बट डिपेंड करता है कि आप कौन से महीने जा रहे हो। जैसे कि बोलते हैं कि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, और हम जिस टाइम पे गए थे वो कुंभ का टाइम था, तो ऑलरेडी टूरिस्ट वहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर के लिए आ ही रहते। वैसे अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हो तो आप इनके ऑनलाइन साइट पे जाके बुकिंग कर सकते हो, बट लिटिल प्रायर टू द डे। हाँ, रास्ते में आपको खाने पीने के भी काफी स्टॉल्स नजर आएंगे और प्रसाद भी आप वहीं से ले सकते हो। काफी लोकल लोगों के स्टॉल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट, शिव जी की बहुत प्यारे प्यारे एसेसरीज, और आजकल वहाँ पे वर्चुअल दर्शन भी हो रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। पूरे 3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी हम लोग मंदिर तक तो नहीं पहुंचे थे क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ था, बट रास्ते में हमें बहुत ही प्यारे प्यारे फैमिलीज, बच्चे और लोग मिल गए थे जो कुंभ दर्शन करके आए थे या फिर महाकाल दर्शन करके ओमकारेश्वर आए थे, और वो हमें अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे जो सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नज़ारा इतना ज़्यादा प्यारा और सीनिक है ना कि दर्शन जितना भी लेट हो, दैट व्यू गिव्स यू ऑल द सुकून। मेरी वॉइस तो बिल्कुल नहीं आएगी, पता नहीं कितनी आ रही है, इसलिए मैं सारा कुछ मोस्टली वॉइस ओवर ही करने वाली हूँ। बट अगर सुनाई दे रहा है तो आप तो समझ गए होंगे ओमकारेश्वर का दर्शन हो चुका है एंड बहुत अच्छे से हुआ। मुझे जितना टाइम उनके साथ चाहिए था, जैसा मैं स्पेंड करना चाहती थी, वो सब किया मैंने, तो मुझे तो अच्छा लगा। ऑब्वियसली वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, लास्ट जितने भी हम ज्योतिर्लिंग गए सब 1-2 घंटे में हो जाते हैं, यहाँ पे 5 घंटे लग गए। तो अभी फाइनली जैसे हम लोग गए थे वैसे बोट में वापस आ गए हैं एंड अभी एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको ओमकारेश्वर के साथ ही दर्शन किया जाता है, तो वो एक ज्योतिर्लिंग दर्शन कंप्लीट होना बोलता है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ जाते हैं, पास में ही है, मतलब वो जो नर्मदा रिवर बीच में है उसको क्रॉस करके सामने ही है। पहुंच गए गाइस मामलेश्वर भी, और यहाँ पे अभी लाइन बहुत ही कम है, तो आई थिंक आधे घंटे में सारा दर्शन हो जाएगा। अच्छी चीज़ है कि देखो इतना वेटिंग टाइम, इतना कुछ होने के बाद भी हम फ्रेश, बिल्कुल भी थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। इट्स ऑल द पावर ऑफ शिवा, इट्स रियली, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है।
हेलो गाइस, फाइनली मामलेश्वर जी की भी दर्शन हो गई। इसका मतलब हमारा ये वाला ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ। एक बहुत अच्छी जो बात हुई हमारे साथ इस ज्योतिर्लिंग पे वो ये कि एक पंडित जी मिल गए थे जिन्होंने हमें हेल्प किया कि हम जल अभिषेक कर सके। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ज्योतिर्लिंग में हमने जल अभिषेक कर लिया। तो अभी बस निकलते हैं, अभी पार्किंग के लिए निकलेंगे सेम बोट वाला रास्ता लेके एंड फिर वहाँ से कहीं खाने के लिए निकल जाएंगे। तो जो भी होता है अभी धीरे धीरे रास्ते में बताती जाती हूँ। निकलते हैं यहाँ से क्योंकि धूप बढ़ती जा रही है। फुल्ली टायर्ड हूँ, मेरा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बट आई विल बी चार्ज्ड सून। थोड़ा सा खाना वाना खा लेंगे ना, मैं फिर हो जाऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं, कुछ खाते हैं। तो ओमकारेश्वर के मेन गेट से निकलते ही आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से लंच कर सकते हो, डिनर भी कर सकते हो एंड द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। I still can't forget the beautiful sunset that we witnessed while returning. It was such a pretty sunset, na? It actually made our day. एंड देन कम्स ऑफ कोर्स द इनफेमस घाट का रास्ता जिसके बारे में मैं सुबह बता रही थी। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट नहीं थे, नो सोर्स ऑफ लाइट दैट कैन गाइड यू एंड इट वॉज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट रूट। सो जो भी ओमकारेश्वर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इट्स अ सजेशन फ्रॉम माई एंड कि आप रिटर्निंग बिफोर द सनसेट प्लान करना बिकॉज यू नीड टू क्रॉस दिस पैच बिफोर द सनसेट। इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज। And luckily with the blessings of Lord Shiva we reached our next destination जिसके बारे में काफ़ी hints मैं पहले दे चुकी हूँ, so all of you know mostly। दानू होटल यही का दिया है। लोकेशन यहीं पे खत्म हो, उसको फोन करना सामने से। ये मतलब ये महाकाल घाटी है। हाँ, उसने लोकेशन भेजा तो यही का दिखा रहा है। पता चल गया क्या आपको? मत देखो। ओके गाइस, तो हम लोग कहीं तो पहुंच गए हैं एंड कहाँ पहुंचे हैं वो मैं आपको कल के व्लॉग में ही बताऊंगी। फिलहाल अभी के लिए मैं बस इतना बता देती हूँ कि जो लोग शिव जी के भक्त होंगे और मेरे चैनल पे ये सारा सीरीज़ एक एक करके इंदौर से देख रहे होंगे वो तो पता लगा ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ हैं, बट स्टिल थोड़ा सा मिस्ट्री रखते हैं एंड कल के व्लॉग में देखते हैं कि हम कहाँ हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग ऑल अबाउट हैप्पी।